आपने मांग की जांच होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने कहा हम अपने तरीके से करवाएंगे। जिसने पैसे लिए कितने दिन से इस तरह की गड़बड़ी कर रहा था? ठीक है। क्या आप सोए हुए थे? क्या आपको पता नहीं था? इसमें मुख्यमंत्री आवास जो है पूर्ण रूप से सम्मिलित है, शामिल है। जो एक नीरज नाम का जिक्र है, आप क्या मानते हैं वो कौन है? मुख्यमंत्री स्वयं इस मामले में अगर हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच होती है तो फंसता है। मुख्यमंत्री का नाम भी शामिल है। आपने कहा था कि 2 नेता इसमें शामिल हैं, कौन है? और अगर ये नहीं बताएंगे नाम तो हम सबूत के साथ उनके नाम भी दे देंगे। खाद भी नहीं मिल रही, लाइनें लग रही हैं, कृषि मंत्री कहता है कि हमारे कोई कमी नहीं है। जवाब नहीं दे पा रहे थे हाउस में, स्पीकर उनको बचाने में लगे हुए थे। ये विधानसभा का सत्र नहीं था, ये तो केवल सरकार बचाने का सत्र था। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। हरियाणा विधानसभा का सत्र हुआ है, बड़े मुद्दे थे जिस पर अंदर चर्चा हुई है। हमारे साथ अभय सिंह चौटाला साहब हैं, इनसे बात करते हैं। चौटाला साहब, बहुत बड़ा मसला और हरियाणा के युवाओं का मसला था HPSC और HSSC की भर्तियों में धांधली, गड़बड़ी। अफसर पकड़े गए, रुपया पकड़ा गया करोड़ों में, उसके बावजूद भी सरकार मानने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री कहते हैं अभी भी पर्ची खर्ची नहीं चलती। आपने मांग की जांच होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने कहा हम अपने तरीके से करवाएंगे। तो मतलब सरकार भाग रही है उससे? सरकार भाग नहीं रही। सरकार तो अपने बनाए हुए चेयरमैन को बचाने के लिए लगातार हाउस के अंदर सफाइयां दे रही थी। ठीक है। आप मुझे एक चीज बताओ, अगर कोई एक व्यक्ति किसी भी संस्था का सीनियर पोस्ट पे लगा हुआ पकड़ा जाता है पैसा लेते हुए, तो क्या वो अकेला दोषी है? उसके इलावा जो लोग और उस संस्था में काम करते हैं, चाहे उसका चेयरमैन है, चाहे उसके मेंबर्स हैं, उनसे कहाँ पूछताछ करी सरकार ने? ठीक है। उनसे क्यों नहीं पूछा गया कि भाई ये जो अधिकारी है आपका, जिसने पैसे लिए, कितने दिन से इस तरह की गड़बड़ी कर रहा था? ठीक है। क्या आप सोए हुए थे? क्या आपको पता नहीं था? ठीक है। ये कैसे संभव है कि किसी ऑफिस के अंदर करोड़ों रुपया जा रहा है और उसकी जानकारी ना हो? ठीक है। इसमें जो टेलीफोन पे बातचीत हुई, जिस तरह की खबरें अखबारों में छपी, उससे एक चीज स्पष्ट हो गई थी कि इसमें मुख्यमंत्री आवास जो है पूर्ण रूप से सम्मिलित है, शामिल है। और मुख्यमंत्री कहीं अपने आवास में बैठे लोगों को बचाने के लिए इस तरह के बयान बारी बारी से विधानसभा में दे रहे थे। अगर मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैंने पर्ची खर्ची बंद कर दी, ठीक है, मैं भ्रष्टाचार पर रोक लगाना चाहता हूँ, तो फिर मुख्यमंत्री को इसमें बचाव की मुद्रा में आने की बजाय इस सारी चीज की जांच जो है हाई कोर्ट के सिटिंग जज से उनकी देखरेख में SIT का गठन करके करवानी चाहिए, ताकि जो दोषी लोग हैं वो पकड़े जाएं और मुख्यमंत्री पे कल को कोई ये क्वेश्चन ना खड़ा करे कि आप भी, आपका ऑफिस भी, आपका जो घर है वो इसके लिए जिम्मेदार है। आपने कहा सीधा सीधा CM ऑफिस जिम्मेदार है, कहीं इसी बात से तो नहीं मुख्यमंत्री जांच करवाना चाहते जैसे आप चाहते हैं? क्योंकि उस चैट में जो एक नाम का जिक्र है, कहा जाता है कि सरकार तो वही चलाते हैं, जो एक नीरज नाम का जिक्र है, आप क्या मानते हैं वो कौन है? पहले सरकार चलाता था जो आजकल चेयरमैन है पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो मुख्यमंत्री के ADC थे। ठीक है। वो मुख्यमंत्री के आवास में बैठ करके सरकार को चलाने का काम करते थे। अब उनका चीफ OSD जो है वो सरकार चलाता है, वो उनके आवास पे बैठता है। तो जब उनके आवास में बैठे लोग शामिल हैं तो फिर आप क्या उम्मीद करोगे कि आज भ्रष्टाचार नहीं है? आज तो मुख्यमंत्री केवल उनको बचाने के लिए नहीं, अपने आप को बचाने के लिए भी लगातार इस तरह की बात हाउस में कह रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वयं इस मामले में अगर हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच होती है तो फंसता है। मुख्यमंत्री का नाम भी शामिल है। आपने एक बार कहा था कि अगर अच्छे से जांच हो जाए तो इसमें नेता भी शामिल हैं। आपने कहा था कि 2 नेता इसमें शामिल हैं, कौन है वो? नाम तो जब जांच होगी पता लग जाएगा, और अगर ये नहीं बताएंगे नाम तो हम सबूत के साथ उनके नाम भी दे देंगे। सरकार समय आने पे सारी चीज आपके सामने लाएंगे। सरकार तो जांच नहीं करवाना चाहती, चैट सामने आ गई और लग रहा है कि उस चैट में कई सारे नाम हैं। अब सरकार अगर जांच नहीं करवाएगी तो फिर विपक्ष की अगली रणनीति क्या है? हम लोग एक बार राष्ट्रपति महोदय से मिलेंगे, ठीक है, उनसे जाकर के कहेंगे कि भी आपके इख्तियारात है, आप इस बोर्ड को जो है भंग कर सकते हो।
ठीक है। आप जहां इस बोर्ड को बर्खास्त करो वहीं इसकी जांच के आदेश भी आप करो, ताकि हरियाणा के लोगों के साथ न्याय हो सके। हाँ। और लोगों का जो आज जो विश्वास उठ गया सरकार से, हाँ। उनको न्याय मिले। एक लास्ट सवाल है, बुजुर्ग थे जो हरियाणा के, वो तो सोच रहे थे कि हमें 5100 रुपये पेंशन मिलेगी और कहीं ना कहीं घोषणा पत्र में भी था, लेकिन 20,000 से ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन काट दी। 20 नहीं, 48,000 से ज्यादा लोग हैं जिनकी पेंशन ये कह के काट दी कि इनकी आय जो है 2 लाख से ज्यादा है। चौधरी देवीलाल जी ने जब ये सम्मान पेंशन बनाई थी, हाँ। तब किसी की आय नहीं देखी थी, तब सिर्फ उम्र देखी गई थी। हाँ। और जहाँ कहीं भी दुनिया में पेंशन दी जाती है वहाँ किसी की आय नहीं देखी जाती, वहाँ पे सबकी उम्र देखी जाती है, उम्र के हिसाब से ही पेंशन दी जाती है। इन्होंने तो 5100 के वायदे किए थे, हाँ। वो पूरे करने की बजाय पेंशन काटनी शुरू कर दी। ये लोग जो जो वायदा करके आए थे उनको पूरा करने की बजाय लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। हम इस तरह से बुजुर्गों का अपमान नहीं होने देंगे। हम इसके लिए अगर और बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी तो वो भी लड़ेंगे। खाद भी नहीं मिल रही, लाइनें लग रही हैं, कृषि मंत्री कहता है कि हमारी कोई कमी नहीं है। आपने देखा नहीं, कृषि मंत्री से जब खाद के बारे में पूछा गया तो किस तरह से फंस करके खड़ा हो गया था, जवाब नहीं दे पा रहे थे हाउस में। स्पीकर उनको बचाने में लगे हुए थे। हैरानी की बात है, जब मंत्री फंसता है तो फिर स्पीकर बचाता है। इससे ज्यादा बुरी हालत और क्या होगी। ये विधानसभा का सत्र नहीं था, ये तो केवल सरकार बचाने का सत्र था। थैंक यू सो मच। आपने सुना अभय सिंह जी को, बड़े मसले इस बार थे विधानसभा में, लेकिन जैसा इनका कहना है कि सरकार जो सबसे बड़ा मसला था, जो युवाओं की नौकरियों का मामला है, उसमें ये चाहते थे कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से, पूरा विपक्ष चाहता था कि वो जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। लेकिन अब जो व्हाट्सएप चैट सामने आई है तो विपक्ष का कहना है कि इसमें सीधे सीधे मुख्यमंत्री का ऑफिस जो है वो जिम्मेदार है, वहां बैठे जो एक बड़ा नाम आ रहा है वो जिम्मेदार है, इसलिए सरकार उस जांच से भाग रही है। आपका क्या कुछ कहना, कमेंट करके बता दीजिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।